अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चे लोग। उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी होंगे जैसे भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। बच्चे लोग आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं भिन्नों का गुणा। बच्चा ये बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। आपके सामने ये पहला सवाल है, 15/5 गुणे 5/5। हमें इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो बच्चा रूल बहुत सिंपल है, ध्यान से देखें। सबसे पहले लिखेंगे बराबर बटे का निशान, ठीक। अब देखो क्या करना है, ऊपर का ऊपर गुणा करके ऊपर लिखेंगे और नीचे का नीचे गुणा करके नीचे लिखेंगे। चलिए, 15×5 = 75, 5×5 = 25। अब बच्चा अब क्या करना है, अब हमें ये सोचना है कि क्या कोई ऐसी गिनती है जिसके पहाड़े में ये भी आए और ये भी आए। तो ऐसी गिनती है 25। 25 के पहाड़े में ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो अब हम 25 से इसको और इसको काटेंगे। देखो कैसे, बराबर बटे का निशान, इसको काट के यहाँ लिखेंगे, इसको काट के यहाँ लिखेंगे। चलिए तो काटते हैं। 25 तिहाई 75, 25 से कम 25। अब देखो ये जो आंसर आया है ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक। देखो नीचे एक का कोई मतलब होता नहीं, तो आप एक को हटा सकते हैं, ये 3 आपका हो जाएगा आंसर। बात समझ आई? अगर नीचे एक है तो उसका कोई मतलब होता नहीं है, आप उसको हटा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेम इस तरह यहाँ सबसे पहले बराबर बटे का निशान, अब ऊपर का ऊपर गुणा करके ऊपर लिखेंगे। 11 तिहाई 33, अब नीचे का नीचे गुणा करके नीचे लिखेंगे। 2 9 18, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? अब आपको कोई ऐसी गिनती सोचनी है जिसके पहाड़े में ये भी आए और ये भी आए। तो मेरे ख्याल से वो गिनती हो सकती है 3। देखो 3 के पहाड़े में ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, बराबर बटे का निशान, 3 से हम इसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे, इसको काट के यहाँ लिखेंगे, इसको काट के यहाँ लिखेंगे। चलो पहले इसको काटते हैं। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। अब इसको काटो, 3 छक्का 18। तो अब ये जो आंसर आया है ये आपका फाइनल आंसर है। बात समझ आई? अब इस तरह यहाँ देखते हैं, पहले बराबर फिर बटे का निशान, ठीक। चलो ऊपर का ऊपर गुणा करके ऊपर लिखते हैं। 12×5 = 60, 3 त्रिका 9। अब क्या करना है, अब कोई ऐसी गिनती ढूंढो जिसके पहाड़े में ये भी आए और ये भी आए। तो मेरे ख्याल से वो गिनती हो सकती है 3। 3 के पहाड़े में ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो चलो बराबर बटे का निशान, तो इसको काट के यहाँ लिखेंगे, इसको काट के यहाँ लिखेंगे। 3 दूनी 6, 3 शून्य 0। अब देखो 3 त्रिका 9। अब ये जो आंसर आया है यही आपका फाइनल आंसर है। अच्छा ये हमें कैसे पता चल जा रहा है कि ये यही हमारा फाइनल आंसर है? तो उसके लिए भी देखिए रूल यही है कि जिस तरह आप यहाँ पे किए थे ना उस तरह यहाँ पर भी करें। आप सोचें क्या कोई ऐसी गिनती है जिसके पहाड़े में ये भी आए और ये भी आए। तो बहुत सोचने के बाद ये मालूम हुआ कि कोई ऐसी गिनती है ही नहीं जिसके पहाड़े में ये भी आए और ये भी आए। तो जब हमें कोई गिनती मिली ही नहीं, इसका मतलब यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। बात समझ आई? देखो सेम तरह यहाँ भी किए थे, इसको जो काटे थे ये जो आंसर आया था ये फाइनल आंसर इसलिए था क्योंकि देखो अब हमारे पास कोई ऐसी गिनती है ही नहीं जिससे ये दोनों कर सके। आप सोचो कोई ऐसी गिनती है जिसके पहाड़े में ये भी आए और ये भी आए, कोई गिनती है ही नहीं, इसीलिए यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। अगर कोई गिनती होती तो हम इसको भी काट के फिर और आगे बढ़ाते हैं, ठीक। लेकिन अगर कोई गिनती नहीं मिल रही है तो यही हमारा क्या गया, फाइनल आंसर। बात समझ आई? अब चलते हैं इस तरफ।
तो आप ध्यान से देखें, ये जो तीनों सवाल हैं सेम यही सवाल ये है। कहने का मतलब ये तीनों और ये तीनों सेम सेम सवाल है। तो हमने जिस तरीके से यहाँ हल करना सीखा है, अब हम उसी सवाल को यहाँ दोबारा हल करेंगे लेकिन दूसरे तरीके से। ठीक, अभी ध्यान से देखें इसको। सबसे पहले लिखेंगे बराबर बटेगा निशान। अच्छा देखो, हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, पहले गुणा किए थे उसके बाद इसको काटे थे ना, लेकिन अब इसी का उल्टा हम लोग करेंगे। यहाँ पे ध्यान दें, दो गिनती ऊपर है, दो गिनती नीचे। ठीक, आप कोई ऐसी गिनती ढूंढें जिससे इसमें से दो गिनती कट सके, एक ऊपर से एक नीचे से, और वो गिनती ऐसी होनी चाहिए दोनों कि किसी एक ही गिनती पहाड़े में दोनों गिनती आए। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम ऊपर से इसको ले रहे हैं, नीचे से इसको ले रहे हैं। ठीक, क्योंकि ये दोनों गिनती 5 के पहाड़े में आ रही है। ठीक, चलो अब 5 से हम इसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे। देखो 5 तिहाई 15, 5 एकम 5। ठीक, फिर वही काम करें, कोई दो गिनती पकड़ें जो एक ही गिनती के पहाड़े में आती हो। जैसे अभी हम पकड़ ले रहे हैं इसको ऊपर से और इसको नीचे से। ठीक, मैंने दो गिनती पकड़नी है, एक ऊपर से एक नीचे से, तो हमने इन दोनों को ले लिया क्योंकि ये दोनों गिनती 5 के पहाड़े में आ रही थी। ठीक, चलो अब इसको 5 से काटेंगे और इसको भी 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब फिर वही काम करो, कोई दो गिनती पकड़ो, कोई दो ऐसी गिनती पकड़ो जो एक ही गिनती के पहाड़े में आती हो। तो आप यहाँ पे देखेंगे हम नहीं ले सकते क्योंकि ऊपर ये 3 है, नीचे 1 है, 1 है, 1 है, तो कोई ऐसी दो गिनती आप पकड़ ही नहीं सकते जो एक ही गिनती के पहाड़े में आता हो। यानी बस अब आपको रुक जाना है यहीं पे। अब क्या करना है, देखो अब ये ऊपर का ऊपर गुणा करके ऊपर लिखेंगे, नीचे का नीचे गुणा करके नीचे लिखेंगे, तो हो जाएगा 3 एकम 3, फिर 1 एकम 1। अब ये नीचे 1 का कोई मतलब होता नहीं है तो आप इसको हटा दें, आपका आंसर आ गया 3। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर भी आंसर 3 आया है और यहाँ पर भी आंसर 3 आया है। ठीक, चलिए सेम इस तरह यहाँ देखते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दें, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले लिखेंगे बराबर बटे का निशान। अब हमें क्या करना है, हमें कोई दो गिनती पकड़नी है, एक ऊपर से एक नीचे से। ठीक, देखो दो गिनती ऊपर है, दो गिनती नीचे है, तो हमें दो गिनती पकड़नी है टोटल, एक ऊपर से एक नीचे से। वो दोनों गिनती ऐसी होनी चाहिए कि वो एक ही गिनती के पहाड़े में है। मिसाल के तौर पे देखो, हम यहाँ ऊपर से इसको ले रहे हैं, नीचे से इसको ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों गिनती 3 के पहाड़े में आ रही है। ठीक, चलो अब हम क्या करेंगे, 3 से इसको भी काटेंगे, 3 से इसको भी काटेंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक, अब फिर वही काम करो, कोई दो गिनती पकड़ो, एक ऊपर से एक नीचे से, जो किसी एक ही गिनती के पहाड़े में है। तो अभी हम ध्यान से यहाँ देखते हैं तो हम कोई दो गिनती पकड़ ही नहीं सकते यहाँ पे। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, अब देखो ऊपर का ऊपर गुणा करके ऊपर लिखेंगे, नीचे का नीचे गुणा करके नीचे। 11 एकम 11 और 2 तिहाई 6। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसमें हमें काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही काट दिया है, फिर बाद में क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो यही हमारा डायरेक्ट आ गया आंसर। आप देखें यहाँ जो आंसर है सेम वही आंसर यहाँ भी है। ठीक, चलिए सेम इस तरह यहाँ देखते हैं। सबसे पहले बराबर बटेगा निशान। ठीक, अब आप कोई दो गिनती पकड़ें, एक ऊपर से एक नीचे से। ठीक, तो दोनों गिनती इस तरह होनी चाहिए कि वो किसी एक ही गिनती के पहाड़े में आए। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम एक गिनती यहाँ से ले सकते हैं ऊपर ये और नीचे से ये, क्योंकि ये दोनों गिनती जो है 3 के पहाड़े में आती है। ठीक, देखो 3 के पहाड़े में ये भी आएगा, 3 के पहाड़े में ये भी आएगा। ठीक, तो चलिए हम 3 से इसको भी काटेंगे, 3 से इसको भी काटेंगे। 3 चौक 12, 3 एकम 3। ठीक, अब वही काम फिर करें, कोई दो गिनती पकड़ें जो एक ही गिनती के पहाड़े में आती हो। तो आप ध्यान से देखें, तो कोई ऐसी गिनती है ही नहीं जो एक ही गिनती के पहाड़े में आती हो। तो अब क्या करेंगे हम, अब कुछ नहीं करना है। देखो 5 चौक 20, 3 एकम 3। यही आपका हो गया फाइनल आंसर।
ठीक, तो ये जो आंसर है और ये जो आंसर है देखो दोनों सेम सेम है ना। तो देखो हम किए क्या थे, पहले हम तो गुणा करके यहाँ पे जो आंसर आया था इसको काट के फिर ये आंसर आया, ठीक। लेकिन इसमें क्या किए थे, इसमें पहले में काट दिए थे फिर बाद में गुणा किए थे, इसमें पहले गुणा किए थे फिर बाद में काटे थे, इसमें क्या किया पहले काट दिए फिर बाद में गुणा किए, और दोनों का आंसर देखो सेम सेम आया है। तो बच्चा कहने का मतलब ये बहुत ही आसान है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक। बच्चा लोग आपके लिए यहाँ पे 1 2 3 4 सवाल दिए गए हैं, आप इसको इत्मीनान से लगाएं और कमेंट में आंसर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चा लोग।